सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, मैं इसको सेकंड पार्ट इसलिए कहता हूं क्योंकि कोफिशिएंट मेथड जो है ये पूरी कहानी बदल देता है, ये थोड़ा मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस कर देता है केमिस्ट्री में, ठीक है। कुछ बच्चों को ये बहुत इजी लगता है, कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है। मेरा ये मानना है कि ये प्रिसाइज है, ये एक्यूरेट है, तो ये मेथड भी आना चाहिए, अदरवाइज हिट एंड ट्राई मेथड तो है। और ये आपके ऊपर है कि आप किस मेथड का यूज करके बैलेंस करें। कभी भी सीबीएसई बोर्ड आपको ये नहीं कहेगा कि बैलेंस इट विद दिस मेथड, बैलेंस इट विद दैट मेथड, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो समझ लेते हैं कोफिशिएंट मेथड क्या है और कोफिशिएंट मेथड से इक्वेशन जो है वो बैलेंस किस तरह से होती है, ठीक है। अब देखिए कोफिशिएंट मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो ये गिवन इक्वेशन है इसके आगे कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो मैं इसके आगे कोफिशिएंट लगा देता हूं, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहा जाता है इनको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। तो इसके आगे मैंने ए लगा दिया, इसके आगे बी लगा दिया, इसके आगे सी लगा दिया, इसके आगे डी लगा दिया, ठीक है। अब इसको मैं पढ़ूंगा कैसे इक्वेशन को, APCl5 BH2O ऐसे पढ़ूंगा? नहीं। कैसे पढ़ूंगा? मैं पढ़ूंगा इसको A अमाउंट ऑफ PCl5 प्लस B अमाउंट ऑफ H2O गिव C अमाउंट ऑफ H3PO4 प्लस D अमाउंट ऑफ HCl, ओके। तो ये ABCD ये क्या है, मेरे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अगर आपके 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो ABCDE कर दीजिए, 3 रिएक्टेंट है ABCD इधर कर दीजिए, DE उधर कर दीजिए, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आप ABCDEFG जितने चाहे लगा सकते हैं, ठीक है। अब इनका यूज कैसे करना है, ध्यान से देखिए। मैंने सबसे पहले कहा A अमाउंट ऑफ P, दैट मीन सिर्फ A मैंने यहां पे लिखा क्योंकि यहां पे P सिर्फ एक है, इज इक्वल टू यहां पे P कहां है, C में है, तो ये क्या हो गया C। क्यों? क्योंकि यहां पे P एक था इसलिए ये A रहा, यहां पे भी P एक ही है इसलिए ये C रहा। तो मेरी पहली इक्वेशन जो बन गई वो ये थी कि 1P ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 1P ऑन द राइट हैंड साइड, तो A इज इक्वल टू C आ गया। अब दूसरी इक्वेशन देखिए, यहां पे Cl क्या है 5, तो मैंने कहा 5A इज इक्वल टू, यहां Cl कहां है, D में आ रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू D, इज इक्वल टू D, क्योंकि वहां पे Cl सिर्फ एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बना, नेक्स्ट बना हमारा ये वाला, मैंने कहा 2B क्यों, क्योंकि H यहां पे हाइड्रोजन यहां पे 2 है, तो 2B इज इक्वल टू, यहां पे हाइड्रोजन कहां आया, हाइड्रोजन यहां पे आया 3C, हाइड्रोजन यहां पे कितने आए, 3 आए, प्लस यहां पे भी आया प्लस 1D या फिर सिर्फ D, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनी, नेक्स्ट इक्वेशन बनी हमारी ये वाली कि B यानी कि जो ये O है, O जो है यहां पे इज इक्वल टू यहां पे C कितना हो गया 4C क्यों, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो ये 4 इक्वेशंस हमारे सामने बन गई, ठीक है। अब ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है बट आंसर क्या आएगा, प्रिसाइज आएगा, ठीक है। तो ये 4 इक्वेशन जो बन गई इसमें आप किसी भी वेरिएबल को 1 ले सकते हैं, मैं हमेशा A को 1 लेता हूं। आपको YouTube पे जितनी वीडियोस मिलेगी सब A को 1 ले रहे हैं, मुझे नहीं पता ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, बट A को हमने 1 ले लिया, ठीक है। अब जब A को 1 ले लिया तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर A 1 है, अगर A इज इक्वल टू 1 है तो पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग C भी क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब D क्या हो गया, 5A इज इक्वल टू D, यानी कि D मेरा क्या हो गया, 5 हो गया। क्यों? क्योंकि A तो 1 है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू D, तो D आ गया मेरा 5, ठीक है। अब यहां से निकाल लेते हैं B, तो B क्या हो गया, इस इक्वेशन से भी निकाल सकता हूं, इससे निकालना थोड़ा इजी लग रहा है, तो B क्या हो गया, B इज इक्वल टू 4C, C कितना है 1, तो B कितना आ गया 4, ठीक है। तो मेरे पास A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया। कुछ नहीं करना, इसको पूरा लिख दो, इक्वेशन को उठा के पूरा का पूरा यहां पर लिख दो। तो देखिए हमारे पास सबकी वैल्यूज आ गई, सबकी वैल्यूज अगर हमारे पास आ गई तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज को रख देना है। तो कैसे रखना है, देखिए मैं सबसे पहले रबर ले लेता हूं, यहां पे जो मैंने लिखा है सब हटा देता हूं। अब मैं इन सारी वैल्यूज को यहां पर रखता हूं। देखिए A क्या है 1, तो 1 PCl5, C क्या है 1, तो 1 H3PO4, D क्या है 5, तो यहां पे क्या आ गया 5 HCl, B क्या है 4। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, 1 PCl5 प्लस 4 H2O गिव 1 H3PO4 प्लस 5 HCl। तो ये क्या बन गई, ये बन गई कोफिशिएंट मेथड से हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और इसी तरह से यूजिंग कोफिशिएंट मेथड हम लोग इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये भी देख लेते हैं कि बैलेंस हुई है या हम हवाबाजियां कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये बैलेंस हुआ है या नहीं। P कितना है 1, P कितना है 1, Cl कितना है 5, Cl कितना है 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कि 5। हाइड्रोजन कितना है 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 2 जा 8। हाइड्रोजन कितना है 3 और 5 8। ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 4। तो ये बैलेंस हो गई, ठीक है। यहां पे हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। अब
एक और एग्जांपल आपको देता हूं कोफिशिएंट मेथड से, हालांकि आगे हम लोग और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है, अगर समझ नहीं आया तो आगे समझ आ जाएगा, पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस खत्म करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट, अब ये इक्वेशन है तो बहुत छोटी इक्वेशन, पर बहुत टाइम से बहुत बच्चों को ये फंसाती आ रही है, इसलिए इस इक्वेशन को लेना जरूरी हो जाता है। मैंने कहा A अमाउंट ऑफ NH3 प्लस B अमाउंट ऑफ O2 गिव्स C अमाउंट ऑफ NO प्लस D अमाउंट ऑफ H2। अब बनाते हैं इक्वेशन और देखते हैं कि इसमें क्या झमेला है तो बच्चे इतने परेशान हैं। देखिए नाइट्रोजन कितना है 1, तो A कितना आ जाएगा इज इक्वल टू C हो जाएगा फिर से, क्यों, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 था, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1, सो A इज इक्वल टू C, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन 3A, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, 3A इज इक्वल टू हाइड्रोजन कितने उधर, हाइड्रोजन है उधर 2, तो कितने हो गए 2D, हाइड्रोजन किस में आ रहे हैं D में आ रहे हैं, तो ये हो गया 2D, ठीक है। फिर तीसरा क्या, तीसरा आ गया हमारा 2B, क्योंकि ये ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, वहां पे कितने हैं, ये हो गया C, 1C, क्योंकि C पर 1 है, और D प्लस D, क्योंकि D पर भी 1 है। तो ये हमारी यहां पर इक्वेशंस बनी, ठीक है। अब क्या करता हूं, A की वैल्यू 1 ले लेता हूं, फिर से मैंने कहा लेट से A इज इक्वल टू 1, तो अगर A इक्वल टू 1 है तो C भी इक्वल टू 1 आ गया, बड़ा आसान लग रहा है, पहले जैसा ही तो है। अब देखिए यहां से निकालते हैं B, ठीक है, B से पहले D निकालते हैं, तो 3A इज इक्वल टू 2D। 3A का मतलब क्या हो गया, 3A का मतलब हो गया कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2D, तो 2D कितना आ गया, 2D आ गया हमारा 3, और D क्या आ गया, D आ गया मेरा 3/2 यानी कि 1.5, ये मेरी वैल्यू आ गई D की। अब प्रॉब्लम यही आती है कि 1.5 वैल्यू आ गई सर, अब क्या करें, ये तो फंस गया मामला, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे जाके इसको रिजॉल्व करेंगे। अब देखिए B की वैल्यू क्या आएगी, 2B इज इक्वल टू C कितना है 1, प्लस D कितना है 1.5, तो यहां से मेरा B कितना आ गया, B आ गया 2.5/2। अब यही प्रॉब्लम है कि B आ गया 2.5/2 और D आ गया 1.5, अब क्या करें, ठीक है, कुछ नहीं करना, पहले इक्वेशंस को लिख देते हैं, जो हमारे पास वैल्यू आई है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को लिख देते हैं। देखिए हमारी A की वैल्यू क्या है 1, तो मैंने कहा 1NH3 प्लस D की वैल्यू कितनी है 2.5/2 O2, ठीक है, गिव्स C की वैल्यू कितनी आई, C की वैल्यू आई हमारी, C की वैल्यू 1 है, 1NO प्लस D की वैल्यू कितनी आई, D की वैल्यू आई हमारी 1.5 H2O। अब अगर आप इसको ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2NH3 प्लस 2.5, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2.5 O2 गिव्स 1NO की जगह कितना 2NO प्लस 1.5 की जगह कितना 3H2O। ये भी मेरी बैलेंस्ड इक्वेशन है, लेकिन यहां पर भी मेरे को एक 2.5 दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बन जाएगा 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 2 into 2 4NO प्लस 3 2 6H2O। ये बन गया मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन, पूरा का पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन। इसलिए मैंने कहा था ये इक्वेशन बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा इक्वेशन है, पर बहुत परेशान ये बच्चों को करता आ रहा है। ये इसका बैलेंस फॉर्म होगा, और ये आता किस फॉर्मेट में है, ये आता है आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में। कह देते हैं कि अमोनिया रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर, व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। अब बैलेंस्ड इक्वेशन होती है ये वाली, ठीक है, 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2O, ठीक है। अब आपको इसको ढूंढने में टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोफिशिएंट मेथड। आगे और भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के पूरी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग इन मेथड्स को और इलेबोरेट वे में समझने की कोशिश करेंगे।